नमस्कार, मैं श्रेय सागर, आप देख रहे हैं न्यूज 24। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें सबसे अहम फैसला युवा आयोग के गठन का और खेल अकादमी को बजट और कई विभागीय परियोजनाओं से जुड़े रहे। कैबिनेट की इस बैठक में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी शामिल हुए। सबसे पहले बात करें युवा आयोग की, तो राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देते हुए 6 पदों के सृजन को स्वीकृति दे दी है। इनमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य पद होंगे। यह आयोग युवाओं की समस्याओं को सुनने, उन्हें समाधान देने और नीति निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा। आयोग के माध्यम से सरकार युवाओं के साथ संवाद बढ़ाने और उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास की मुख्य धारा में लाने की कोशिश करेगी। इसके अलावा खेल को बढ़ावा देने के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। बिहार सरकार ने बिहार स्पोर्ट्स अकेडमी की स्थापना के लिए 1100 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है। यह खेल अकेडमी राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण संसाधन और सुविधाएं मुहैया कराएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कहा कि अब बिहार के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए अन्य राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। यह अकेडमी राज्य के भीतर ही राष्ट्रीय स्तर की सुविधा उपलब्ध कराएगी। कैबिनेट में शिक्षा विभाग से जुड़ा एक अहम प्रस्ताव भी पारित किया गया है, जिसमें स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए अतिरिक्त बजट की मंजूरी दी गई है। कई पुराने और जर्जर स्कूल भवनों के जीर्णोद्धार के साथ साथ स्मार्ट क्लासेस की स्थापना की दिशा में भी कदम उठाया जाएगा। बैठक में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC में चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर करने और डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लेकर कई पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हुई और डिजिटल भूमि रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए नई योजनाएं लागू करने पर सहमति बनी। अब राज्य के सभी जिलों में भूमि रिकॉर्ड का डिजिटल सर्वे और सत्यापन अभियान चलाया जाएगा, ताकि भूमि विवाद कम हो और पारदर्शिता बनी रहे। कैबिनेट ने ऊर्जा विभाग को भी कुछ अहम प्रोजेक्ट्स के लिए फंड आवंटित किया है, जिसके तहत बिहार के ग्रामीण इलाकों में सोलर प्लांट्स और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी और पर्यावरण को भी सुरक्षा मिलेगा। बैठक में जल जीवन हरियाली अभियान की समीक्षा भी हुई। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस योजना के प्रगति में कोई ढिलाई न हो और जिलों में समय पर पौधारोपण, जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन की योजनाएं पूरी की जाएं। इसके साथ साथ कैबिनेट ने राज्य के युवाओं के कौशल विकास के लिए नई कौशल विकास मिशन योजना के विस्तार को भी मंजूरी दे दी है। इसमें युवाओं को अलग अलग ट्रेड्स में प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें रोजगार के अवसरों से जोड़ा जाएगा। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह कैबिनेट बैठक राज्य के समग्र विकास और युवाओं को केंद्र में रहकर ही की गई थी। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार युवाओं, किसानों, महिलाओं और वंचित वर्गों को प्राथमिकता दे रही है और आने वाले दिनों में और भी बड़ी योजनाओं को अमल किया जाएगा। निष्कर्ष रूप में यह बैठक न केवल योजनाओं के बजट आवंटन तक सीमित रही, बल्कि बिहार के विकास के व्यापक रोड मैप का हिस्सा बनी। अब देखना होगा कि इन फैसलों का धरातल पर कितना प्रभाव दिखता है और किस तरह के युवाओं और खिलाड़ियों के लिए यह योजनाएं लाभकारी सिद्ध होती हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 24 के साथ। धन्यवाद।